आज चतुर्थ दिवस है। जब हम इस पावन पुण्यतिथि के पावन अवसर पर इस 5 दिवसीय आयोजन में अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा मानव जीवन कर्मों का ही कोष है। हमारा यह मानव जीवन कर्म समुच्चय है, क्योंकि हम आदि अनादि काल से कर्म करते आ रहे हैं और जब हम कर्म करते आ रहे हैं तब हम उसका फल भी प्राप्त करते आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह कर्मों का जो क्रम है वह चला आ रहा है। मन माया मरती ही नहीं। स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने कहा, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरि मरि गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते आ रहे हैं। जिस प्रकार का कर्म है वैसा ही फल उपस्थित है। प्रत्येक कर्म हमारा फलदायी है। क्योंकि हमारे कर्मों का अध्यक्ष ईश्वर है, परमात्मा है, जो हमारे कर्मों का साक्षी है। वही फल प्रदाता है, वही न्यायाधीश है, वही सर्वव्यापी है, वही जगन नियंता है, जो हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही प्रतिष्ठित है, जो दृश्य का अदृश्य आधार है। एक कर्म हमारा शुभ कर्म है, एक कर्म हमारा अशुभ कर्म है, और एक जो कर्म है वह शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है। ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं, ये संसारी जनों द्वारा होते जा रहे हैं। शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। एक जो कर्म है वह योगियों का है, वह तीनों से भिन्न है। वह न शुभ है, वह न अशुभ है, न शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है, वह तीनों से भिन्न है। तो हमारा मानव जीवन, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि यह कर्मों का कोष है, क्योंकि आदि अनादि काल से आत्मा
कर्म करती आ रही है। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही होने को हैं 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। शुभ कर्म वे हैं जो आत्मा के अनुकूल हैं, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हों। ऐसे कर्म श्रेष्ठ शुभ कर्म हैं, जिन्हें हम पुण्य कर्म कहते हैं। जिसमें सत्व की अधिकता है, रजस न्यून है, तमस क्षीण है। जो सबके लिए उपयोगी है, ऐसा कर्म जो सबके लिए उपयोगी हो जाता है, ऐसा जो श्रेष्ठ शुभ कर्म है, वह कर्म से ऊपर उठकर सेवा बन जाता है, सेवा हो जाती है। वो बंधन उपस्थित नहीं करती। मैंने कल कहा था, कर्म से बंधन होता है यदि उसमें आसक्ति हो तो। कर्म से बंधन होता है और सेवा से मुक्ति मिलती है, सेवा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि सेवा कोई कर्म नहीं है कि बंधन उपस्थित करे। कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है। सब पदार्थ कर्मशील हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में ही हैं। ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी किसके लिए अपनी कक्षा में घूम रही है, घूमती जा रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर सेवारत हैं। हमें सब कुछ प्राप्त होता जा रहा है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया? हमें क्या करना है? बैठे बैठे मिल रहा है। इसीलिए साहब की वाणी कहती है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। सबका एक लक्ष्य है। नदियां समुद्र में समा जाना चाहती हैं, वे लक्ष्य के साथ बढ़ती जा रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए सेवारत हैं। इस 5 दिवसीय आयोजन में हम प्रतिदिन प्रातः काल वेद ध्वनि के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हम आहुतियों को प्रदान कर रहे हैं। हम क्या घोषणा करते हैं यज्ञ हवन में? हम घोषणा करते हैं, इदन्न मम, इदन्न मम। यह मेरा नहीं है,
इदम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः इदम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। यह मेरा नहीं है, यह किसका है? यह ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। यह सूर्य का है, यह आदित्य का है, यह चंद्र का है, यह द्यावा पृथ्वी का है, यह अग्नि का है, यह वायु का है, यह जल का है। हमें प्राप्त हुआ है नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। यह जो यज्ञ है यह मात्र केवल भौतिक कर्म कांड नहीं है। यज्ञ से एक तरफ हमारी जो शुभ कामनाएं हैं उन कामनाओं की सिद्धि होती है। स्वर्ग कामो यजेत, सांसारिक सुख समृद्धि वैभव मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह यज्ञ है। किंतु यज्ञ का जो मुख्य अर्थ है वह तो त्याग भावना से ही है। मेरा नहीं है, इदं न मम, मैं और मेरा से ऊपर उठाता है यह यज्ञ। भौतिक उन्नति हो, धन की वृद्धि हो, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति हो, लेकिन उसका जो उपयोग हो वो लोक हित में हो, मंगल लोक मंगल में हो। वेद की वाणी क्या कहती है? सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा। धन की कहीं निंदा नहीं है, काम की कहीं निंदा नहीं है। ये दोनों पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। अर्थ यहाँ पुरुषार्थ है, काम यहाँ पुरुषार्थ है, उसके पहले धर्म का डंडा है, धर्म है। स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, सबका अपना धर्म है। गीता में योगीराज कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। कितनी श्रेष्ठ बात कही योगीराज ने। स्वधर्म का पालन, अर्थ की कहीं निंदा नहीं है। इसीलिए यह यज्ञ है कि हम शांति से, सुख से, भौतिक उन्नति के साथ हम आगे बढ़ें, आध्यात्मिक जीवन का विकास करें। जो अनागत दुख हैं उनसे हम बच जाएं। इसीलिए हम यज्ञ करते हैं। और हमारे ऋषि आर्ष ग्रंथ कहते हैं यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ शुभ कर्म है, पवित्र कर्म है। और जिस प्रकार यज्ञ करना श्रेष्ठतम शुभ कर्म है, उसी प्रकार संसार का प्रत्येक श्रेष्ठ शुभ कर्म भी यज्ञ है। प्रत्येक लोक हित का कार्य जो सबके लिए उपयोगी होता है वह सभी यज्ञ है। और विहंगम योग के साधक, विहंगम योग की साधिकाएं तो समाज सेवा के कार्य में कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ये तो आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे।
सेवा के किसी कार्य में पीछे रहने वाले नहीं हैं। वेद की वाणी कहती है, एक दो हाथों से क्या कमाते हो। अर्थ की निंदा है क्या यहाँ? धन की वृद्धि की कामनाएं इन मंत्रों में भरी पड़ी हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से हम आगे बढ़ें, समाज आगे बढ़े, देश राष्ट्र की उन्नति हो। हमारे ऋषियों ने अपने अनुभवों से इन मंत्रों में यही तो अभिव्यक्त किया है। समाधिजन्य अवस्था का यह दिव्य ज्ञान है, यह मंत्र है। सतहस्त समाहरा सहस्त्र हस्त संकिर। वेद में ऋषि कहते हैं, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, सैकड़ों हाथों से कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से बांटो, हजारों हाथों से सेवा करो। अधिक से अधिक अपनी शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ शुभ पवित्र कार्यों में करो, आध्यात्मिक ईश्वरीय कार्य में करो। यही हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें संदेश दिया है। तो यह जो यज्ञ है, एक तरफ हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि करता है, तो दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से, सेवा के ही बोध से जागृत रखता है। दान भी इसका एक अर्थ है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह ऊर्जा का केंद्र है यह यज्ञ। तो वाह यज्ञ प्रतीक मात्र है। यज्ञ की जो प्रणाली है वह तो आंतरिक है, भेदिक है, रहस्यात्मक है, आध्यात्मिक है। हमारा जीवन यज्ञमय हो, हमारा जीवन प्रकाशमय हो। जो प्रकाश में है वो अन्यों को प्रकाश में स्थित कर सकता है। जो स्वरवेद में है, जो विहंगम योग में है, जो सदगुरु के ज्ञान में है, अन्यों तक यह ज्ञान दे सकता है, स्वरवेद पहुंचा सकता है। जो जगा है दूसरों को जगा सकता है। जैसे अग्नि की ज्वालाएं, अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती हैं। अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर उठती हैं। अग्नि को हम जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं, अग्नि को बुझा सकते हैं, किंतु हम अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊपर की ओर ही तो उठती है, वो सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। हम सबका जीवन भी आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़ता चले, सत्संग खूब खूब हो, साधना में हम आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला ऊपर की तरफ उठती जा रही है, हम सबका जीवन भी सेवा, सत्संग और साधना में जहां है वहां से आगे ही बढ़ता चले, आगे ही बढ़ता चले। यही तो दिव्य कामना हम करते हैं। इस यज्ञ में यही तो दिव्य भाव हम सबके भीतर रचा है, बसा है।